चलिए दोस्तों, स्वस्थ होंगे आप लोग। जो पिछले वाला जो वीडियो आपको दिया गया था वो पश्चिमी यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार था उसके बारे में वीडियो आपको दिया गया था। और जो नेक्स्ट वीडियो आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पठारों जैसी संरचना है। तो जो पिछली बार आपको जो वीडियो दिया गया था उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। जो यूरोप महाद्वीप का जो नवीन मुर्दा पर्वत था, आल्प्स नाम का माउंटेन था, ठीक है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से 5 देशों में था। एपेनाइन नाम की इसी की शाखा थी जो इटली में थी। जुरा नाम का पर्वत स्विट्जरलैंड में था। बॉसगेज अवरोधक पर्वत का उदाहरण था, फ्रांस में था। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में था, अवरोधक पर्वत के उदाहरण थे। प्रेनीज और जो प्रेनीज नाम का माउंटेन है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर अवस्थित था। कैंटाब्रियन नाम का और वेटिकन नाम का जो पर्वतीय क्षेत्र कल आए होंगे वो मुख्य रूप से स्पेन देश में है, ठीक है। कुछ जो कल आपको जो पर्वतीय क्षेत्र दिए गए होंगे उनमें से कुछ यहाँ डायग्राम में नहीं दिखाए जा रहे हैं। और जो ग्रेट ब्रिटेन नाम का जो द्वीप था उस पर एक माउंटेन था, यानी कि जो माउंटेन था वो पेनाइन्स नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र था। जर्मनी में मुख्य रूप से जो हर्ज नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है ये अवस्थित था। तो इतना वीडियो आपको जो यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित कुछ पर्वतीय क्षेत्र थे इनके बारे में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको, यानी कि पिछले वाले वीडियो में आपको दी गई होगी। इसके जस्ट बाद आगे आप देखते हैं जो पूर्वी जो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी यानी कि महाद्वीप है, यानी कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, जो इस क्षेत्र में आएंगे जो आल्प्स नाम का पर्वत था इसी के जस्ट इस क्षेत्र में जाएंगे जो एड्रियाटिक सागर वाला क्षेत्र है। इसी एड्रियाटिक सागर के तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है। चूँकि इसको जो नाम दिया गया है जो एड्रियाटिक सागर के तट से संलग्न ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको नाम दिया गया है दिनारिक माउंटेन नाम दिया जाता है। दिनारिक चूँकि आल्प्स के नाम से भी है, दिनारिक आल्प्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो एड्रियाटिक सागर का जो तटीय क्षेत्र है तट के समानांतर दिनारिक आल्प्स नाम की एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जो ऑस्ट्रिया देश है इसमें है, ठीक है। आगे जाएंगे तो इसी का भाग चूँकि आगे जा कर के जो ग्रीस नाम का देश है, ठीक है, वहाँ पर आता है, यानी कि यूनान। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है दिनारिक आल्प्स का ही भाग है। इसका विस्तार मुख्य रूप से ग्रीस देश में है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है इसका नाम है पिंडस माउंटेन है, यानी कि ये पिंडस माउंटेन है। इसका विस्तार मुख्य रूप से यूनान या ग्रीस देश में है। जो एड्रियाटिक सागर का तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र से संलग्न दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं। और पूरे यूरोप महाद्वीप में ये जो दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र पूरे यूरोप महाद्वीप में ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र यानी कि चूना पत्थर के उत्पादन के लिए यानी कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। यूरोप महाद्वीप में तो ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनको कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कार्स्ट स्थलाकृतियाँ जो चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो पूरे विश्व में कास्ट टोपोग्राफी वाला जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र मिलेगा इन्हीं 2 पर्वतीय क्षेत्रों पर ही मिलेगा। तो जो दिनारिक आल्प्स है, पिंडस आल्प्स है, दोनों चूना पत्थर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, यानी कि चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दिनारिक आल्प्स और पिंडस ये एड्रियाटिक सागर के तट से संलग्न दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके और आगे जाएंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक पर्वतीय क्षेत्र आगे मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो एक पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर ऐसे फैला होगा, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। रोडोपी इसका नाम है, रोडोपी नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है।
इसी के थोड़े और आगे जाएंगे, ठीक है, तो बाल्कन नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये जो ब्लैक सागर वाला जो क्षेत्र है, ब्लैक सागर वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के यहाँ पर ऐसे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। इसको बाल्कन माउंटेन के नाम से जाना जाता है, बाल्कन माउंटेन है, ठीक है। तो रोडोपी के जस्ट आगे जाएंगे तो बाल्कन माउंटेन मिलेंगे, ये बाल्कन, ठीक है, बाल्कन माउंटेन है। ये जो बाल्कन माउंटेन है यूरोप महाद्वीप में, ये चूँकि ब्लैक सागर के तट से संलग्न संरचना है, पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये मुख्य रूप से चूँकि यहाँ की जलवायु अनुकूल है, जिस कारण से यह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है। बाल्कन माउंटेन्स ब्लैक सागर के तट से संलग्न संरचना है, ठीक है। तो ये जो दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पर दिनारिक आल्प्स हो गया, पिंडस आल्प्स हो गया, रोडोपी माउंटेन हो गया है, बाल्कन माउंटेन हो गया है। बाल्कन माउंटेन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित है, ठीक है। अब आइएगा, जो हर्ज माउंटेन था जर्मनी देश में था, मुख्य रूप से जर्मनी देश में इसका विस्तार था, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में आइएगा तो जो हर्ज माउंटेन है, हर्ज माउंटेन के थोड़े से आगे जाएंगे तो इस क्षेत्र में चूँकि बोहेमियन मैसिफ, जहाँ पर यूरोप महाद्वीप में मैसिफ जो होते हैं वो पठारों जैसी संरचना है, जहाँ जहाँ पर मैसिफ आएंगे, यानी कि पहले कभी पर्वतीय क्षेत्र थे, ठीक है, अपक्षय व अपर्दन अत्यधिक होने के कारण कम ऊंची संरचना है, तो उसको एक नाम दिया गया है, मैसिफ नाम दिया गया। यानी कि जो प्लेटू होते हैं, पठारों जैसी संरचना है, यानी कि कम ऊंचे क्षेत्र हैं। तो जो हर्ज माउंटेन है, हर्ज माउंटेन के जस्ट पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर एक बोहेमियन मैसिफ वाला क्षेत्र फैला हुआ है, ये बोहेमियन मैसिफ, इसको मैसिफ नाम दिया गया, यानी कि पठार जैसी संरचना है। तो ये जो संरचना है इसको नाम दिया गया है बोहेमियन मैसिफ, इसे नाम दिया गया है बोहेमियन मैसिफ। एक शब्द आया मैसिफ, यानी कि पठार जैसी संरचना है। ये वाली जो संरचना है ये बोहेमियन मैसिफ मिलेगा। इस बोहेमियन मैसिफ के दक्षिणी भाग से होकर के यूरोप महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी है डैन्यूब। डैन्यूब नदी बोहेमियन मैसिफ के दक्षिणी भाग से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ से ऐसे करके एक नदी इस क्षेत्र में बहेगी, ऐसे करके, और ये जो नदी है वो डैन्यूब नाम की एक नदी है, ठीक है। नदियों का डायग्राम आएगा तो उसमें उसके करैक्टरिस्टिक आपको दिए जाएंगे। तो जो हर्ज माउंटेन है उसी के जस्ट पूर्व में बोहेमियन मैसिफ का विस्तार है। बोहेमियन मैसिफ एक पठार जैसी संरचना है, इसके दक्षिण से होकर के डैन्यूब नदी प्रवाहित, ठीक है। तो जो बोहेमियन मैसिफ है उसके थोड़े से और आगे जाएंगे, यानी कि पूर्वी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी पर्वतीय संरचना है, ठीक है। टैट्री नाम का एक माउंटेन है, टैट्री नाम का एक माउंटेन आपको मिलेगा, टैट्री नाम का माउंटेन, ठीक है। अब इस क्षेत्र में और आगे जाएंगे तो इस क्षेत्र में कार्पेथियन ऐसे करके एक संरचना फैली है, कार्पेथियन माउंटेन है, कार्पेथियन, ठीक है, कार्पेथियन माउंटेन है, ये कार्पेथियन नाम का एक माउंटेन है, ठीक है। इसका विस्तार चूँकि थोड़ा सा लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। और इसी माउंटेन के इस क्षेत्र में जाएंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो माउंटेन है ये ट्रांससिल्वेनियन नाम का एक माउंटेन है, ट्रांससिल्वेनियन, जो ट्रांससिल्वेनियन ये जो माउंटेन है ट्रांससिल्वेनियन, ठीक है, ये सिल्वेनियन नाम का एक माउंटेन है, ये ट्रांससिल्वेनियन माउंटेन है। अब यहाँ से थोड़ी सी लोकेशन देखिएगा, ये जो बोहेमियन मैसिफ है, टैट्री माउंटेन है, कार्पेथियन माउंटेन है, ट्रांससिल्वेनियन नाम का माउंटेन है, इसके बीच में एक प्लेन है, यानी कि एक मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। ये वाला जो मैदान है चूँकि इन पर्वतीय क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है, ये मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र को हंगेरियन, ठीक है, हंगेरियन, ठीक है, हंगेरियन नाम के एक यानी कि प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो
तो जो हंगेरियन नाम का जो प्लेन है उसकी लोकेशन देख लीजिएगा। हंगेरियन जो प्लेन है इसके उत्तर में बोहेमियन मैसिफ है, टेट्री माउंटेन है, ठीक है, उत्तर पूर्व में कार्पेथियन माउंटेन है, दक्षिण में ट्रांसिल्वेनियन माउंटेन है, और यदि लोकेशन देखें तो दिनारिक माउंटेन इसके दक्षिण पश्चिम में है। यानी कि जो हंगेरियन नाम का जो प्लेन है वो इन पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। लोकेशन थोड़ी सी देख लीजिएगा। उत्तर में जो है वो बोहेमियन मैसिफ है, टेट्री माउंटेन है, ठीक है, उत्तर पूर्व में कार्पेथियन माउंटेन है, दक्षिण में ट्रांसिल्वेनियन नाम का माउंटेन है, और यदि इसकी और लोकेशन जाएं तो दक्षिण पश्चिम में दिनारिक आल्प्स नाम का माउंटेन। यानी कि ये जो हंगेरियन नाम का जो हंगरी देश में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। और हंगरी देश में ये जो प्लेन है, इसी प्लेन में एक चूँकि छोटी सी संरचना है, यानी कि जो मैदान, यानी कि हंगेरियन जो प्लेन है, हंगेरियन नाम का जो मैदान है मुख्य रूप से हंगरी देश में है। हंगरी देश में समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है, और इसे चूँकि जो हंगरी नाम का देश है, ठीक है, इसे पुस्ताज करके एक नाम दिया जाता है, पुस्ताज। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय ये घास का मैदान है, ये घास मैदान है। तो जो हंगेरियन नाम का जो प्लेन है वो इन पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और इस हंगरी जो प्लेन यानी कि हंगेरियन नाम का जो प्लेन है उसमें एक घास का मैदान है जिसका नाम क्या है, पुस्ताज घास का मैदान है। पुस्ताज घास के मैदान का संबंध हंगरी देश से है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, हंगरी देश से है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन आपको यहाँ तक दिखाई। इसके और आगे बढ़ेंगे तो चूँकि जो यूरोप महाद्वीप है, ये वाला जो यूराल माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन के बारे में पहले कभी आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई होगी, यानी कि बॉर्डर जब आपको आउटर लाइन वाला वीडियो दिया गया था तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली जो प्राकृतिक संरचना है वो यूराल माउंटेन है, ठीक है। यूराल माउंटेन का विस्तार जो यूरोप वाले क्षेत्र में या यूरोप महाद्वीप में रसिया का जो भाग है और एशिया महाद्वीप में जो साइबेरिया का भाग है, दोनों को अलग करने वाली प्राकृतिक संरचना है यूराल माउंटेन है। तो ये जो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन का चूँकि विस्तार मुख्य रूप से सामान्य भाषा में रसिया देश में ही है, तो यूराल माउंटेन है। यूराल जो माउंटेन है, ठीक है, यूराल जो माउंटेन है पूरे यूरोप महाद्वीप में या जो एशिया महाद्वीप यानी कि रसिया में यह जो पर्वतीय क्षेत्र है ये मुख्य रूप से लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से जो यूराल जो माउंटेन है इसके जस्ट पूर्वी भाग में यानी कि रसिया देश में बहुत सारे लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं, भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी लगाए गए हैं लौह अयस्क प्राप्ति के कारण, ठीक है। तो लौह अयस्क यहाँ पर है रसिया देश में, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, कुजबास नाम का एक क्षेत्र, वहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। यूराल माउंटेन से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और दोनों के बीच वाले क्षेत्र में लौह इस्पात कारखाने, भारी इंजीनियरिंग उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। और जो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है पिचौरा, जो उत्तरी भाग से निकल करके उत्तर यानी कि जो उत्तरी आर्कटिक महासागर है इसमें जाकर के गिर जाती है और उत्तरी भाग से ही निकलती है। यूराल नाम का पर्वत, यूराल नाम की एक नदी है जो इसी पर्वत के समानांतर दक्षिण की ओर बहती हुई कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। जब आपको रिवर्स का डायग्राम दिया जाएगा या रिवर्स का जो वीडियो दिया जाएगा उसमें विशेष इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको जानकारी विशेष रूप से दे देंगे। तो जो यूराल माउंटेन है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इससे दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, एक पिचौरा नाम की नदी है और एक यूराल नाम की ही नदी है, ठीक है। तो अब उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है वल्डाई की पहाड़ियों का यहाँ पर विस्तार है, वल्डाई हिल, यानी कि वल्डाई की पहाड़ियों का विस्तार है। ये वल्डाई हिल हैं, वल्डाई हिल हैं, ये वल्डाई हिल वाला क्षेत्र है, यानी कि रूस क्षेत्र में ये अवस्थित हैं।
ये रूस का जो पश्चिमी भाग में है वो रूसी उच्च वेदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि हाईलैंड के रूप में भी ये इसे नाम दिया जाता है। तो वल्डाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। वल्डाई की पहाड़ियों के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र का विस्तार है और इस मैदानी क्षेत्र से होकर के यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, इसका उद्गम इस क्षेत्र से है, यानी कि वल्डाई की पहाड़ियों से है और ये मैदानी क्षेत्र बनाते हुए आगे जाकर के ब्लैक सागर वाला क्षेत्र यहाँ पर ये गिर जाती है। तो जो वल्डाई की पहाड़ियाँ हैं या रूसी उच्च वेदी है, यानी कि रूसी उच्च भूमि है, ठीक है। इसी रूसी उच्च भूमि के दक्षिण में जो रशियन जो अपलैंड वाला क्षेत्र है उसका विस्तार है, रशियन अपलैंड यानी कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। तो ये रूसी उच्च वेदी हो गई है। इसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो ये ब्लैक सागर वाला क्षेत्र है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। ये कैस्पियन सी वाला क्षेत्र है और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, ठीक है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक पर्वत का विस्तार है। ऐसे करके यहाँ पर एक पर्वत ऐसे करके फैला हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये पर्वत, काकेशस माउंटेन। ये जो माउंटेन है ये काकेशस माउंटेन है। काकेशस माउंटेन का विस्तार मुख्य रूप से जो जॉर्जिया देश है, आर्मेनिया देश है, इन दो देशों में इसका विस्तार है। पर्वत का नाम है काकेशस। काकेशस नाम का एक माउंटेन है, काकेशस माउंटेन है, ठीक है। काकेशस माउंटेन का विस्तार दो ही देशों में है, जॉर्जिया देश है और आर्मेनिया नाम का देश है। और मुख्य विशेषता ये है कि इस पर्वतीय क्षेत्र पर, ठीक है, एक चोटी अवस्थित है जिसका नाम है अल बुर्ज नाम की एक माउंटेन है, यानी कि चोटी है। काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में है, अल बुर्ज नाम की चोटी है। ये पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अल बुर्ज नाम की चोटी है। काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में यह अवस्थित है। चूँकि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो ये काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है इस पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये अल बुर्ज नाम की ये चोटी है। तो और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये मैदानी क्षेत्र है पूरा। अब आइएगा ये वाला जो क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र था, बाल्टिक सागर था। बाल्टिक सागर के जो उत्तर वाला भाग है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कैलोडियन पर्वतन की एक घटना हुई थी। उसमें बच्चों की पूरे यूरोप महाद्वीप का कैलोडियन पर्वत यानी कि कैलोडियन पर्वत घटना में जिन पर्वतीय क्षेत्रों की उत्पत्ति हुई थी वो पर्वतीय क्षेत्र प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि पुराने पर्वतीय क्षेत्र हैं, अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये स्कैंडिनेवियन नाम का एक माउंटेन फैला हुआ है। स्कैंडिनेवियन नाम का एक माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन। ये जो स्कैंडिनेवियन नाम का एक माउंटेन है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है वो पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे पुरानी प्राचीनतम संरचना है। तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी पर्वतीय क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पुराना जो पर्वत है वो स्कैंडिनेवियन नाम का पर्वत है, जिसका विस्तार नॉर्वे और स्वीडन देश में है, ठीक है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र के थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो चूँकि है तो इसी का भाग, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये जोलेन नाम का एक माउंटेन है, जोलेन पर्वत है, जोलेन पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्य रूप से नॉर्वे देश में ही है। तो चूँकि जो जोलेन पर्वतीय क्षेत्र है स्कैंडिनेवियन पर्वत का ही भाग है। जो स्कैंडिनेवियन नाम का पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में उच्च किस्म का जो लोह अयस्क होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है, स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो
मैग्नेटाइट नाम का जो लोहे का अयस्क है, यानी कि लौह अयस्क है, इसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है पूरे यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यूरोप महाद्वीप का सबसे पुराना प्राचीनतम संरचना है या पर्वत है, जिसका विस्तार नॉर्वे और स्वीडन देश में है। इसके उत्तर में ज्वलन नाम का पर्वत है। स्कैंडिनेवियन नाम का माउंटेन उच्च किस्म के लोहे अयस्क मैग्नेटाइट के लिए यूरोप महाद्वीप में प्रसिद्ध है। इसी कारण से जो स्वीडन नाम का देश है, स्वीडन देश में एक किरूना नाम का शहर भी एक खान, यानी कि शहर भी एक खान भी है, गैलीवरा। ये जो दो विश्व प्रसिद्ध किरूना और गैलीवरा, ये जो दो विश्व प्रसिद्ध खाने हैं स्वीडन देश में हैं, उच्च किस्म के लोह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रसिद्ध हैं। किस देश में हो जाएंगी? ये स्वीडन नाम का एक देश है, वहाँ पर होंगी। तो किरूना और गैलीवरा हैं क्या? विश्व प्रसिद्ध उच्च किस्म के लोह अयस्क उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण ये दोनों खाने हैं। क्या हैं? किरूना और गैलीवरा स्वीडन देश में है। उच्च किस्म का जो लोह अयस्क है मैग्नेटाइट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में आइएगा, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र जो आपको दिखाए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में इनका विस्तार है। जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। तो यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं, भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से आपको ये वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया होगा। चूँकि वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट्स लिखिएगा, और जैसे आप लोग मांग होगी आपके, वैसे हम वीडियो देंगे। हम तो चूँकि कंपटीशन के हिसाब से, चूँकि जो सिविल के कंपटीशन हो या वनडे के होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वीडियो दे रहे हैं। आप जैसे कमेंट्स में लिख करके मांग करेंगे वैसे आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में चूँकि आपको ये लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं लोकेशन से, या उसके जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उस प्रकार के वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। विशेष वीडियो की मांग आप कमेंट्स में लिख करके दीजिएगा, तो उस प्रकार के आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो वीडियो दिए जा रहे हैं, ठीक है, पिछले वीडियो भी डले हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कमेंट्स में लिख करके दीजिएगा। जैसी आपको मांग होगी वैसे आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।